पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, मगर इससे पहले एक बड़ी खबर और वो ये है कि चीफ जस्टिस ने निहाल हाशमी के बयान का नोटिस ले लिया। अदालत उस्मा ने नून लीग के सेनेटर निहाल हाशमी से कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। इस पर तफसीलात लेंगे नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज अब्दुल कयूम सिद्दीकी। कयूम बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकाम जारी किए हैं? जैसा निहाल हाशमी ने जो तकरीर की है उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस लिया है और इसके बाद जाती तौर पर निहाल हाशमी को तलब कर लिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि तलबी को नोटिस जारी किया है बल्कि इस मामले को कल जो पनामा अमल दरामद केस की समाअत करने वाला 3 रुकनी खुसूसी बेंच है जो कि जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल है, उस 3 रुकनी बेंच के सामने ये मामला फिक्स भी कर दिया है और इसके साथ ही साथ निहाल हाशमी को नोटिस जारी करके तलब किया गया है कि उन्होंने ये बातें जो है वो क्यों की हैं और इस हवाले से वजाहत कल अदालत में जाती तौर पर तलबी के बाद इनसे पेश ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को जाती तौर पर तलब किया है और वजाहत मांगी है कि उनकी जानिब से आज जो धमकियां दी गई जिसकी वजह से उन्हें सेनेटरशिप से भी इस्तीफा देना पड़ा और वजीर आजम हाउस तलब किया गया, इस मुतालिक अब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हों और वजाहत करें। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम। और वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। मिट्टी के तेल और लाए डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इसकी नई कीमत 72 रुपये 80 पैसे फी लीटर की गई, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपया 60 पैसे फी लीटर कमी की गई है। डीजल की कीमत 81 रुपये 40 पैसे फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद से होगा। और अब एक बार फिर जिक्र करते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने निहाल हाशमी के बयान का नोटिस ले लिया है, उन्हें कल तलब किया है। नून लीग के सेनेटर निहाल हाशमी ने वज़ीर आज़म के बेटे से हिसाब लेने वालों को खुली धमकियां दी हैं। यौम तकबीर की तकरीब की आज सामने आने वाली वीडियो में निहाल हाशमी ने कहा कि जो लोग हुसैन नवाज का हिसाब ले रहे हैं उनका यौम हिसाब बना देंगे। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे, तुम पर, तुम्हारे बच्चों और खानदान पर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी। और निहाल हाशमी को हुसैन नवाज की हिमायत में ये जज्बाती बयान देना भारी पड़ गया। वज़ीर आज़म ने निहाल हाशमी से सेनेटरशिप और पार्टी ओहदे से इस्तीफा ले लिया, बुनियादी पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। वज़ीर आज़म ने पार्टी पॉलिसी और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निहाल हाशमी के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का ऐलान किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि निहाल हाशमी का शर्मनाक बयान नून लीग के सियासी कल्चर का इजहार है। निहाल हाशमी का आला अदलिया और GIT को धमकियां देना काबिल मजम्मत है। लोगों को खरीदना और नाकामी पर धमकियां देना नून लीग का पुराना तरीका है। पहली बार वजीर आजम के खानदान से सवाल हो रहा है। नवाज शरीफ के बेटे खुद को शहजादे समझते हैं। क्या इनकी माजी में ये नहीं है? क्या नवाज शरीफ के गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया? जब ये एक चीफ जस्टिस को खरीद नहीं सकते थे उसके ऊपर हमला कर दिया और वो जान बचा के भागा। फिर ब्रीफ केस लेके गए और कोयटा में जजेस को खरीदा गया जो सजाद अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं। फिर 2 टेलीफोन की कॉन्वर्सेशंस हैं कि एक वक्त शहबाज शरीफ और सैफ रहमान जस्टिस कयूम को बता रहा है कि क्या फैसला करना है, यानी कि पैसे खिलाए होंगे तो वो जज इनकी बात मान रहा था। फिर नवाज शरीफ की धमकी है नैब को, जब नैब कोई काम करने जा रहा है। तो बात यह है कि इनकी तारीख है, या लोगों को खरीदते हैं या लोगों को डराते हैं। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये पहली दफ़ा उसको पूछा जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि जो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली वो अपने आप को शहजादे समझते हैं, कानून के ऊपर समझते हैं, उनको बुला के पूछगिछ की जा रही है। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है क्योंकि डरेंगे आगे से, लोगों को आगे से खौफ होगा। यहाँ तो किसी को खौफ ही नहीं था कि डाका मारा और पैसा बाहर ले गए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि निहाल हाशमी खुद कुछ भी नहीं, वो एक मामूली आदमी है। उन्होंने इतना बड़ा बयान सिर्फ और सिर्फ नून लीग के बलबूते पर दिया है। निहाल हाशमी ने अदलिया, फौज और इदारों को धमकियां दी हैं। लोगों को और उनके बच्चों को मारने और जमीन तंग करने की भी धमकियां मामूली नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये कितने शेर हैं ये तो हम मुशर्रफ दौर में देख चुके हैं।
अपने बयान के जवाब में वजाहत करते हुए सेनेटर निहाल हाशमी का जियो न्यूज से बात करते हुए कहना था कि जो लोग सियासतदान हैं उन्हें मुखातिब किया। रिटायरमेंट की बात अमूमी अंदाज में की, एक सोच है जो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। जो लोग पाकिस्तान का खाकर किसी और के गुण गाते हैं वो मुखातिब थे। पाकिस्तान में जो लोग आइन और जमहूरी इदारों को तबाह करना चाहते हैं उन सब के खिलाफ कोई फर्क नहीं। एक माइंड सेट है, एक सोच है जो पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। अच्छा निहाल साहब, आपने ये भी कहा कि तुम जिसका एहतसाब कर रहे हो वो नवाज शरीफ का बेटा है। एहतसाब JIT कर रही है, JIT से कोर्ट ने बनाई है, तो क्या कहेंगे आप? JIT एहतसाब नहीं कर रही है। देखिए, एहतसाब सिर्फ कोर्ट से नहीं होता है, एहतसाब हर अमल में होता है। एहतसाब वोट से भी होता है, अवाम से भी होता है, इल्जाम लगा के भी होता है। तो कोई फर्द वाहिद का नहीं है। कोर्ट में केस होता है, कोर्ट में एहतसाब नहीं होता है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है। एहतसाब जो है अवाम का। आपके इस बयान से आपको नहीं लगता कि आपने JIT पे असरअंदाज होने की कोशिश की है? नहीं, इसमें अगर हमें देखिए, मेरे अंदर इतनी जरूरत है, अगर JIT की मामलात होते हम दो लोग JIT का नाम लेते। नहीं, हमारे ऐसे कोई मामलात नहीं है। अगर हमें बोलना हो तो JIT के बारे में तो मैं JIT का नाम लेके बात करता। JIT का नाम तो मैंने नहीं लिया, ना लूंगा मैं, ना किसी इदारे का नाम लेता हूँ। अच्छा हाशमी साहब, ये जो आपने रिटायरमेंट वाली बात की है, आपका बयान किसकी तरफ इशारा था? ये क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ था? नहीं जी, नहीं। तो क्या JIT के अरकान की तरफ था? नहीं जी, ये देखिए, ये वो लोग जो इसको चोट के दायरे में तिनका होता है। हम किसी की तरफ इशारा नहीं करते। एक जनरलाइज बात होती है। पाकिस्तान आज वॉर ऑन टेरर की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान आज अपनी इक़्तिसादी जंग लड़ रहा है। और एक ऐसे दिन जब पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाया, नाक़ाबिल तस्खीर बनाया, एक अजीम दिन बनाया। और उस दिन यकीनन हर पाकिस्तानी के जज्बात होते हैं कि हम इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस मुल्क को जो आगे लेके जा रहे हैं उनको हम नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुशाहिदुल्लाह खान भी मुतनाज़ बयान देने की वजह से वजारत से सुबुकदोश किए जा चुके हैं। मुशाहिदुल्लाह खान ने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में धरने की साजिश के बारे में इंकशाफ किया था कि इसमें कुछ सरकारी अफसर मुलव्विस थे। बाद में उन्होंने इसे सुनी सुनाई बात करार दिया था। इंफॉर्मेशन यही है कि ये कोशिश की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान कुछ इस तरह की खलीज और इख्तलाफात पैदा करके प्राइम मिनिस्टर साहब को मजबूर किया जाएगा वो राहिल शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लें। और जब वो एक्शन लें तो फिर कुछ लोग जो हैं वो मतलब कि उस एक्शन को ना होने दें और उसको सबको अंडू करके ख़ुद वो जो है इक़्तिदार संभालने की कोशिश करें। मुशाहिदुल्लाह खान ने यह इंटरव्यू 15 अगस्त 2015 को एक बरतानवी नशियाती इदारे को दिया था। अब बात करेंगे पनामा केस की JIT की आज की कार्रवाई की, जिन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बड़े बेटे हुसैन नवाज को कल तीसरी बार तलब किया है। मियां नवाज शरीफ के छोटे बेटे हसन नवाज को आज तलब किया गया था, मगर उन्होंने JIT से तैयारी के लिए वक्त मांग लिया है। JIT ने कतरी शहजादे हमद बिन जासिम को दूसरा खत भी भेजा है, जिसमें उन्हें बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। SECP के चेयरमैन जफर हिजाजी को भी रवां हफ्ते तलबी का समन जारी किया गया है। पनामा मामले की तहकीकात जोरों शोर से जारी। आज तलबी थी वजीर आजम के साहबजादे हसन नवाज की, मगर वो पेश न हुए। तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक हसन नवाज गुज़िश्ता रात बैरून मुल्क से वतन वापस पहुंचे थे। हसन या हुसैन नवाज की JIT में आज पेशी से मुतालिक सवाल पर वजीर इत्तलात का बराह रास्त जवाब से गुरेज। कहा जब JIT शरीफ फैमिली के नुमाइंदे को बुलाएगी तो पेश होंगे। जब JIT किसी भी शरीफ फैमिली के रुकन को या किसी भी शरीफ फैमिली के नुमाइंदे को बुलाएगी वो बिल्कुल पेश होंगे। हसन नवाज को बुलाएंगे, जरूर पेश होंगे। इसी तरह किसी को भी बुलाएंगे तो कानून और आइन के मुताबिक तमाम चीजें असिस्ट की जाएंगी। JIT ने 2 बार पेश होने वाले वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज को जुमेरात को फिर तलब कर लिया। दूसरी जानिब JIT ने कतरी खत के मामले पर कतर के हमद बिन जासिम अलसानी को एक और खत लिखकर दोहा रवाना कर दिया। खत में कहा गया है कि ये इंतहाई अहम नौइयत का केस है। लंदन फ्लैट्स और शरीफ खानदान से कारोबारी शराकत के हवाले से तफसीलात दरकार हैं। JIT ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 3 ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन, JIT के 2 मेंबर्स कतर आकर बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, लंदन फ्लैट्स की मलकियत और कारोबारी शराकत से मुतालिक सवालात के तहरीरी जवाब दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आपका बयान वीडियो लिंक के जरिए भी लिया जा सकता है। जराए कहते हैं कि JIT ने SECP के चेयरमैन
जफर हिजाजी को भी रवां हफ्ते तलब कर लिया है। SECP के चेयरमैन से पानामा केस और ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात से मुतालिक सवालात किए जाएंगे। ताहम SECP के तर्जुमान के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे तक JIT की तरफ से कोई समन मौसूल नहीं हुआ। रमजान के बायस दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक ही हैं। JIT के ताउन के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी 4 अफसरान पर मुश्तमिल है। चारों अफसरान बिलाल रसूल के नामजद करदा हैं। तर्जमान SECP का कहना है कि SECP को बिलावजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने चेयरमैन SECP के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत से मुतालिक नए इंकशाफात किए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह चेयरमैन SECP को पैगाम पहुंचाया गया कि बिलाल रसूल का नाम नई JIT में शामिल किया जाए। रिपोर्ट में चेयरमैन SECP की जानिब से मशकूक पैगाम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का तज़किरा भी किया गया है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जफर हिजाजी ने 28 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अरबाब मोहम्मद आरिफ को खत तहरीर किया, जिसमें मशकूक व्हाट्सएप कॉल और JIT के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खत से मालूम होता है कि किस तरह आईफोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन SECP को पैगाम पहुंचाया गया कि हिदायत ये हैं कि बिलाल रसूल का नाम नए पैनल में शामिल किया जाना चाहिए। खत से पता चलता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन SECP से पहले सरकारी नंबर से JIT की तश्कील के मामले पर बात की, लेकिन बात के अख्तिताम पर व्हाट्सएप पर बात करने को कहा। चेयरमैन SECP ने फौरी तौर पर कॉल रिसीव की, जिसे इब्तिदाई तौर पर अमरीकी नंबर से व्हाट्सएप कॉल तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो कॉल आईफोन की एप्लीकेशन फेस टाइम इस्तेमाल करते हुए की गई थी। खत में चेयरमैन SECP की जानिब से कहा गया कि मज़कूरा कॉल के बाद मेरे जहन में संगीन खदशात पैदा हुए हैं। खत में कहा गया है कि क्योंकि मेरे पास कॉल की सदाकत मालूम करने का कोई जरिया नहीं, लिहाजा मैं इस पर गौर नहीं कर रहा। ताहम मैं ये महसूस करता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है इस तमाम पुरअसरार सूरत हाल को काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट की इत्तला में लाऊं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि हुसैन नवाज की तलबी के बाद से हुकूमत ने अदलिया और JIT के खिलाफ साजिशी मुहिम शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक शाया होने वाली खबर उसी साजिश का हिस्सा है। एक बयान की वजह से मुश्किल में फंस जाने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने सेनेट से इस्तीफा दे दिया है। बात करेंगे उमान जियो न्यूज़ अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, निहाल हाशमी ने इस्तीफा किसे पेश किया? जी बिल्कुल, सेनेटर निहाल हाशमी जो है वो वज़ीर आज़म की उन्हें चूंकि सख्त हिदायत मिली थी कि उनके जो मुताज़िर बयान उन्होंने दिया है उसका उन्होंने नोटिस लिया था वज़ीर आज़म ने, और उनकी हिदायत पर वो चेयरमैन सेनेट के पास पहुंचे अपना इस्तीफा देने के लिए सेनेट की नशिस्त से। ताहम चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ऑफिस में मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी की वजह से निहाल हाशमी जो है वो सेक्रेटरी सेनेट अमजद परवेज मलिक को उन्होंने अपना इस्तीफा जमा कराया और इस्तीफा जमा कराने के बाद वो सेनेट सेक्रेटरीट पे वापस चले गए और सेनेटर निहाल हाशमी जो है वो 2015 से लेके 2021 तक इस ओहदे के लिए सेनेटर मुंतखब हुए थे सूबा पंजाब से, लेकिन वो अपने इस मुताज़ा बयान की वजह से आज उन्हें सेनेट के ओहदे से बतौर सेनेटर इस्तीफा देना पड़ा और अब सेक्रेटरी सेनेट जो है वो इस पर जरूरी कार्रवाई करने के बाद इसको चेयरमैन सेनेट को उनका इस्तीफा भिजवा देंगे जो इसकी मंजूरी के हवाले से कार्रवाई करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अरशद वहीद चौधरी। और 3 अफगान खवातीन को ब्रिटिश पासपोर्ट पर बरतानिया भेजने के मामले पर बरतानिया ने मुबैना पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर अल्ताफ मीर से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। एहसास सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ बताएगा इस अलर्ट में कहा क्या गया है। जी, बरतानवी हुकूमत ने एक अलर्ट जारी किया है अल्ताफ मीर नाम के शख्स के खिलाफ। ये रावलपिंडी के रिहायशी हैं और जो FIA ने इब्तदाई इंक्वायरी की उसमें और जो बरतानवी हुकाम ने इब्तदाई इंक्वायरी की उसमें ये बात वाज़ेह हुई कि इसने 3 ख्वातीन जो कि 28 मई को बरतानिया जाने की कोशिश कर रही थी जाली बरतानवी पासपोर्ट पर, उनको फैसिलिटेट करने में इसी शख्स का किरदार था। अब बरतानवी हुकूमत की तरफ से तमाम दुनिया भर की एयरलाइंस हैं उनको खत लिखकर बताया गया कि 28 मई को ये शख्स बरतानिया ट्रैवल किया था और बाद में 30 तारीख को ये मस्कत रवाना हुआ और उसके बाद से इसका कुछ पता नहीं। और तमाम को दरखास्त की गई है तमाम मुल्कों को कि इस शख्स के बारे में जो ही पता चले मुकामी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया जाए। बहुत शुक्रिया एजाज सईद।
और पार्लियामेंट के बाहर तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मजारी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा से उलझ पड़ी। कहा कि आपके स्क्वाड की गाड़ी ने टक्कर मारी है, आप क्या समझते हैं, आप गवर्नर हैं तो जिसको चाहे गाड़ी मारे। इकबाल जफर झगड़ा ने जवाब दिया कि चीखें और चिल्लाएं तो नहीं। पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए गवर्नर के जफर इकबाल झगड़ा अपनी स्क्वाड की गाड़ियों के साथ पार्लियामेंट पहुंचे। चंद लम्हों बाद शीरी मजारी भी पहुंच गयी और मीडिया से बातचीत के लिए रुकने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जफर इकबाल झगड़ा से उलझ पड़ी और कहा, आपकी स्क्वाड की गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट भी न लगी हुई थी, ये जुर्म है। और उसका नंबर प्लेट भी नहीं था आपकी गाड़ी का। This is so wrong. No, this is offensive. ये बदतमीजी आपकी गाड़ियों की लोगों को मार रही है। Look at the way your car is behaving. जफर इकबाल झगड़ा कहते हैं वो नहीं जानते शीरी मजारी क्यों लड़ रही थी, हम तो सबका एहतराम करते हैं। इस चीज पे तो मैं कुछ नहीं कहा, ये तो उनका अपना वो है, उनको सोचना चाहिए था। ऐसी बात तो मैं आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी और आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों इस तरह रिएक्ट किया। शीरी मजारी बाद में ऊंची आवाज में बोलती हुई पार्लियामेंट के अंदर चली गई। जफर इकबाल झगड़ा कहने लगे, इनका तरीकाकार तो देखो। नूरियाबाद में गैस से चलने वाले 100 मेगावाट पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुल्क को अंधेरे में डालने वाले नवाज शरीफ हैं। 4 साल में मियां साहब ने लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा नहीं किया। बिजली की लोड शेडिंग की यही सूरत हाल रही तो अवाम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। नूरियाबाद में गैस से चलने वाले 100 मेगावाट पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से किया गया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए ये भी कहा कि मुल्क को अंधेरे में डालने वाले नवाज शरीफ हैं। उन्होंने लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा नहीं किया और अगर बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल यही रही तो अवाम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। और अभी आपको अहम खबर दें कि निहाल हाशमी ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। जियो न्यूज ने उनके इस्तीफे की कॉपी हासिल कर ली है। बात करेंगे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, बताएगा क्या वजह बताई गई है निहाल हाशमी की जानिब से उनके इस्तीफे में? आशा, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने निहाल हाशमी को उनके मुतनाज़ा बयान की वजाहत के लिए तलब किया था वज़ीर-ए-आज़म हाउस, लेकिन उनकी अपनी मसरूफियत के बिना पर उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जो तर्जुमान मुस्लिम लीग नून हैं डॉक्टर आसिफ किरमानी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपनी वजाहत देने की कोशिश की और ये कहा कि उनका ये जो बयान था उसका ये मतलब हरगिज ये नहीं था, ना ही किसी को निशाना बनाना उनका मकसद था। लेकिन ये वाज़े कर दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म सख्त नाराज हैं उनसे और उनकी जो ये बयानबाजी है उससे पार्टी और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है और जो गलती हुई है उसका इजाला इस तरह मुमकिन नहीं। लिहाजा उनको उसी वक्त ही नोटिस जारी किया गया। शोकाज नोटिस में वाज़ी तौर पे उनका जो बयान है उसको हाईलाइट किया गया है, जो उन्होंने JIT के अरकान है कि किस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर जो है वो जमीन तंग कर दी जाएगी। उसी बयान को बुनियाद बनाकर पार्टी डिसिप्लिन की उन पर चार्जेस लगाए गए हैं और ये वाज़े कर दिया गया है कि जो निहाल हाशमी हैं उनकी पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल है इस वक्त और अब उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है, जिसकी कॉपी भी जियो न्यूज़ से हासिल कर ली है। उसकी रिजाइन में उन्होंने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से ये खुद लिखा है कि वो अब मजीद बतौर सेनेटर अपना काम जारी नहीं रख सकते हैं।